हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, प्री बोर्ड का भी समय आ गया है। इसलिए बच्चों, आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर हो जाइए और लाइफ में अच्छा करके दिखाइए, ठीक है। तो आज हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉन्वेक्स मिरर पर दिखाएंगे। ओके, लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर पर दिखाएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर में प्रूव करके दिखाया था, F = R/2। तो आज उसी वीडियो को हम जारी रखते हैं और आज हम कॉन्वेक्स मिरर पर F = R/2 प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो देखिए, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। और कल हम दिखाए थे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इट मींस इस टाइप का दिखाए थे। ये दिखाए थे हम कॉनकेव मिरर। तो मिरर तीन तरह का होता है। मिरर कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इट मींस जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। जिसका सरफेस प्लेन हो उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और जिसका सरफेस प्लेन नहीं हो, कर्व हो, कर्व सरफेस को ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहा जाता है। अब हम किसे कहेंगे? कॉनकेव और किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस टाइप का होता है। ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। कॉन्वेक्स मिरर इट मींस बीच का पार्ट मोटा होता है और जैसे जैसे हम एज की ओर चलते जाएंगे नीचे, या एज की ओर चलते जाएंगे ऊपर, वह जो है पतला होते चला जाता है। इट मींस इसका बीच का पार्ट होता है मोटा और इसके चारों तरफ का पार्ट होता है पतला। ये हुआ क्या? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव इट मींस ये पार्ट हुआ। ये पार्ट इट मींस कहा जाए, ये इसको को हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हुआ, ये पार्ट हुआ। यानी कि इसका बीच का पार्ट पतला होता है। बीच का पार्ट क्या होता है? पतला होता है। जैसे जैसे एज की तरफ चलते जाएंगे उसकी मोटाई बढ़ती जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर एज की तरफ बढ़ते जाएंगे उसकी मोटाई बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आपका कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हुआ। ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आपने देख लिया, कॉनकेव मिरर आपने देख लिया। और प्लेन मिरर इट मींस हुआ प्लेन। इट मींस प्लेन, बिल्कुल प्लेन। ये कर्व नहीं होता है, कर्व नहीं होता है, ये प्लेन होता है। तो यही हमारे पास तीन तरह का मिरर था, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसी में हम लोग रिफ्लेक्शन देखे थे। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने जो है प्लेन मिरर पर दिखाया था रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर दिखाया था। और ये F = R/2 हमने कल ये कॉनकेव मिरर में दिखाया था, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर पर हम F = R/2 दिखाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। तो क्या हुआ? ये हुआ B डैश कॉन्वेक्स मिरर। B डैश क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर है। B डैश कॉन्वेक्स मिरर है। B डैश नाम का एक कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया। अब कॉन्वेक्स मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये PC क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। यानी कि ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी PC, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। और ये F हुआ इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, और ये C हुआ इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ और ये पोल हुआ। पोल इट मींस सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस और मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दैट इज कॉल्ड पोल। इसको हम पोल कहते हैं और इसको हम फोकस कहते हैं। फोकस इट मींस, जानते हैं फोकस क्या है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है
जहां से होकर के सारा लाइट एक जगह आकर के एक बिंदु पर सेंट्रलाइज हो जाता है ना, उसी को कहते हैं हम फोकस। फोकस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो फोकस इट मींस, जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर को लिए, कॉनकेव मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P मींस पोल, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस हुआ F। ये क्या हुआ, इसका फोकस हुआ। जैसे सपोज दैट ये इंसिडेंट रे आ रहा है तो यहां पड़ेगा, यहां पड़ने के बाद ये फोकस से होता हुआ रिटर्न हो जाएगा। फिर कोई दूसरा इंसिडेंट रे को लेते हैं, वह इंसिडेंट आएगा यहां पर पड़ेगा और ये भी जो है फोकस से होता हुआ रिटर्न बैक होगा। फिर ये आएगा यहां पड़ेगा, ये जो है फोकस से होता हुआ रिटर्न होगा। ये दूसरा इंसिडेंट अगर नीचे से दिखाते हैं तो ये आएगा, है ना, ये फोकस से होता हुआ रिटर्न बैक जाएगा। ये इंसिडेंट दूसरा आएगा यहां पड़ेगा, फोकस से होता हुआ रिटर्न जाएगा। इट मींस जितना भी इंसिडेंट रे फॉल करता है, जितना भी इंसिडेंट रे फॉल करेगा, फोकस से ही होता हुआ वो रिटर्न बैक जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां ऑल द इंसिडेंट रे मीट टू ईच अदर, ऑल इंसिडेंट रे मीट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम फोकस कहते हैं। जैसे ये तो हुआ कॉनकेव मिरर में, अब कन्वेक्स मिरर में जरा देख लें। तो कन्वेक्स मिरर इट मींस ये हुआ कन्वेक्स मिरर, ये हुआ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। इट मींस यहां आएगा, लाइट पड़ेगा, रिटर्न बैक, ये हो गया आपका, ये हो गया। फिर सपोज दैट यहां आया, लाइट पड़ा, रिटर्न बैक, इसका ये हो गया। इट मींस यहां आया, लाइट पड़ा, रिटर्न बैक हो गया, यानी ये भी जाएगा इस पॉइंट पर, यानी ये फोकस पर ही ऑल द इंसिडेंट रे मीट टू ईच अदर इन ए फोकस। इसलिए आप लोग देखे होंगे, सपोज दैट मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हैं ना, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास वो लेंस होता है, यानी कि वो मिरर नहीं होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी वही होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास में जितना भी रे इंसिडेंट किया, यहां आया, ये फोकस हुआ F, ये रिटर्न बैक F, यहां आया रिटर्न बैक F, यहां आया रिटर्न बैक F, यहां आया रिटर्न बैक F, यानी कि ऑल द इंसिडेंट रे मीट टू ईच अदर इन ए फोकस। यानी कि फोकस वह पॉइंट है जिसमें जितना भी इंसिडेंट रे है, सारा इंसिडेंट रे आकर यहीं सेंट्रलाइज होता है और यहीं से फिर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब वह फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट है, ऑल द इंसिडेंट मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हुआ फोकस। यही वजह है कि जब मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस पर अगर कोई माचिस का तिल्ली रख दें, अगर कोई स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर रख दें, तो वह जल उठता है। वह क्या होता है, जल उठता है। अगर वहां हम हाथ रख देंगे तो हमारा हाथ जल उठेगा, हाथ गर्म हो जाएगा और जल उठेगा। इट मींस ये हुआ कि सपोज दैट ये मैग्नीफाइंग ग्लास पर जितना भी ऑल द इंसिडेंट रे फॉल ऑन इट, इट मींस sunlight fall on it, all the ray of sunlight centralized in a certain point, that point is called focus. And in this focus the agneous temperature high, and when the agneous temperature, it means यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए if we put in a bits of paper, यदि bits of paper रखें या माचिस की तिल्ली रखें, स्टिक ऑफ मैच स्टिक अगर हम रखते हैं तो agneous टेम्परेचर पर पहुंच जाता है और agneous टेम्परेचर पहुंच जाने के बाद वो जल उठता है। वो क्या होता है, जल उठता है। यही है फोकस का पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो जलता है वही हुआ फोकस, है ना। फोकस वही पॉइंट होता है। तो ये समझ गए, यू अंडरस्टैंड अबाउट फोकस। फोकस का बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है फोकस का। ठीक है, तो ये हुआ फोकस। नेक्स्ट अगेन, अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कन्वेक्स मिरर पर F इक्वल टू R/2। तो सपोज दैट CP क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, P इसका पोल हुआ, F इसका फोकस हुआ, C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब सपोज दैट मान लेते हैं कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, कोई लाइट आया, B पॉइंट पर पड़ा, वह रिटर्न बैक चला गया, रिटर्न बैक ये चला गया। ठीक है, रिटर्न बैक चला गया तो ये दोनों के बीच का ये हुआ नॉर्मल। ये क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ नॉर्मल। तो नॉर्मल पॉइंट हुआ, इट मींस ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो D देन अगेन E।
तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई बी डी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ये डी पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट किया कि सपोज दैट अगर हम इमेजिन करें इस लाइन को अगर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यहां तक मिलेगा, यानी एफ तक मिलेगा, और ये नॉर्मल को अगर हम इमेजिन करेंगे अपोजिट साइड में तो ये जाएगा सी पॉइंट तक जाएगा। इट मींस कहने का मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल EBD इक्वल टू एंगल CDF। इट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये एंगल क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। देन अगेन ये एंगल भी बराबर होगा। अगर हम AB को आगे बढ़ाएं, इमेजिन करें, तो ये एंगल बराबर होगा, यानी एंगल EBD इक्वल टू एंगल CBG। इट मींस ये भी हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। इट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। एंगल GBC इक्वल टू एंगल BCF। ये एंगल इक्वल क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। इट मींस BG पैरेलल FC, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये एंगल बराबर हुआ। इसलिए एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। ये एंगल बराबर हुआ, इसलिए ये साइड बराबर हुआ है, इसलिए BF इक्वल टू FC के बराबर हुआ। इट मींस ये क्या हुआ, आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। ये क्या हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल बराबर होता है। जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, इट मींस ये जो ट्रायंगल हुआ आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। इट मींस BF इक्वल टू CF हुआ। BF इक्वल टू क्या हुआ, CF हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम दिखाए थे कि सपोज दैट ये अगर AB यहां ना होकर CF का बहुत नजदीक होता, CF का क्या होता है, बहुत नजदीक होता। इट मींस इफ AB is very near to CF, अगर ये AB यहां स्ट्राइक ना करके यहां स्ट्राइक करता, AB यहां स्ट्राइक ना करके यहां स्ट्राइक करता, इसलिए क्या होता, BF और F बराबर होता, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, इसलिए BF इक्वल टू F, यानी ये दोनों बराबर हुआ, तो ये ऑलरेडी इसका इक्वल है, इसलिए F इक्वल F', ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। ये दोनों बराबर हुआ तो इसको हम मानते हैं F, यानी इसको माने हैं F, यानी ये हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मींस FC/2, यानी कि ये वाला जो है इसका हाफ होगा, है ना, इसका डबल होगा, यानी ये इक्वल टू इसका /2, यानी कि F इक्वल टू ये टोटल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए R/2। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हुआ, ये वेरीफाई हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर पर F इक्वल टू R/2। लास्ट वीडियो में हम दिखाए थे F इक्वल टू R/2 इन कॉन्केव मिरर। आज मैंने दिखाया कॉन्वेक्स मिरर पर F इक्वल टू R/2। ओके, यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 एंड ऑल्सो इन क्लास 11 और 12 इन लाइट चैप्टर। देन अगेन अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। आपको बता दिए
कॉन्केव मिरर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, और प्लेन मिरर क्या होता है शुरुआत का ही वीडियो में बता दिया। यानी कि तीनों मिरर क्या होता है, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज कॉन्केव मिरर और व्हाट इज प्लेन मिरर, तीनों के बारे में मैंने शुरू में ही डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हम लोग देखते हैं यूजेस क्या है, इसका क्या है यूजेस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूजेस है, कहां कहां यूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कॉन्केव मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूजेस है, कहां कहां यूज करते हैं, और प्लेन मिरर का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं। तो प्लेन मिरर का तो यूज जानते हैं आप लोग, प्लेन मिरर में हम लोग घर में आईना यानी मिरर जिसको कहते हैं अपने चेहरे को देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज क्या है, चेहरे को इस्तेमाल देखने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्लेन मिरर का यूज जो है पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज जो है हमारे बॉर्डर पर होता है। पेरिस्कोप जानते हैं, पेरिस्कोप का यूज जो है दुश्मनों का पोजीशन पता करने में कि दुश्मन का एक्टिविटी क्या चल रहा है हमारे बाहर, उसका पता करने में पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। इट मींस पेरिस्कोप का देखिए डिजाइन क्या है, पेरिस्कोप ये नली होता है, ये नली है, ये नली है। अब यहां पर ये पेरिस्कोप का नली, ये ठीक है। तो यहां पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाकर एक प्लेन मिरर को लगा देते हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, प्लेन मिरर। और एक यहां प्लेन मिरर को हम लोग फिट कर देते हैं, प्लेन मिरर फिट कर देते हैं, ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम लोग बाहर का हम लोग एक्टिविटीज को देखते हैं। तो बाहर का किसी भी तरह का दुश्मन का एक्टिविटीज देखने के लिए इसको हम लोग जमीन के नीचे लेकर चले गए, जमीन के नीचे लेकर चले गए। यहाँ पर हमारे सैनिक है, यहाँ पर हमारे सैनिक जो है ये यहाँ से जो है देखने का काम करते हैं, यहाँ से देखने का काम करते हैं। तो क्या हुआ, बाहर में अगर कोई सैनिक अगर खड़ा है, सपोज दैट यहाँ कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो इसका तस्वीर बनाएगा यहाँ, ये जो है प्लेन मिरर पर बनेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको, ये जो है परावर्तित होकर यहाँ पड़ेगा इसका लाइट। अब परावर्तित होकर यहाँ जब पड़ा तो हमारे सैनिक जो है, हमारे कोई भी लोग यहाँ से हम देख सकते हैं। इट मींस इसका तस्वीर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन मिरर का यूजेस किया जाता है। और भी प्लेन मिरर का यूजेस है, घर का डेकोरेटिंग पर्पस में किया जाता है, हम चेहरे को देखने में किया जाता है, फेस मिरर के रूप में हम लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, और भी सारा इस्तेमाल है। देन अगेन अब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर को देख लिए। अगला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूजेस है। तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले आप पता कीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर के पास अगर हम चेहरे को लाते हैं, किसी वस्तु को लाते हैं, तो कैसा दिखता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं या अपना चेहरा देखते हैं, तो वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हमारा जो वास्तविक आकार है चेहरे का, उस वास्तविक आकार से स्मॉलर इन साइज दिखाई देगा। यदि हम ये पेन को ये कॉन्वेक्स मिरर के पास लाएंगे, तब पेन की जो आकार है, पेन की जो आकृति है, उससे वो छोटा तस्वीर बनता है। यानी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है, वास्तविक जो आकार है, वास्तविक आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यही वजह है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। यानी जितने भी वाहन है, जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के ड्राइवर के सामने साइड मिरर लगा रहता है, देखे होंगे। वो साइड मिरर कन्वेक्स मिरर का होता है। क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का होता है। तो कन्वेक्स मिरर का इसलिए होता है ताकि पीछे का जो रोड का पोजीशन है, कि पीछे ट्रक आ रही है, बस आ रही है, लॉरी आ रही है, या एम्बुलेंस आ रहा है, या कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, वो सारा का तस्वीर एक छोटे पार्ट में बनाता है। यानी कि इसके पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह जो है बिंब छोटा बनता है, यानी कि वास्तव आकार से छोटा बनता है। इसलिए रोड के पीछे का जो पोजीशन है, गाड़ी है, बड़े बड़े ट्रक हैं, लॉरीज हैं, वो आ रहे हैं, तो वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के छोटे से पार्ट में वो सारा दिखाई देता है। इसलिए जो है साइड मिरर के रूप में जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो और भी कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस है। तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस। देन अगेन अब हम देखेंगे कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूजेस है। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर देखें, तो कॉन्केव मिरर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, यानी वास्तविक आकार से बड़ा। यानी कि कहने का मतलब हुआ, अगर कोई कॉन्केव मिरर है
कॉन्केव मिरर के सामने अगर हम चेहरा देखें तो हमारा जो चेहरे का वास्तविक आकार है, वास्तविक आकार से वो बड़ा दिखेगा। हमारा अगर चेहरा इतना बड़ा है तो दिखेगा इतना बड़ा। अगर ये पेन को अगर देखें तो ये पेन इतना बड़ा है तो पेन मोटा और बड़ा दिखेगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ वास्तविक आकार से वो बड़ा दिखता है, वास्तविक आकार से जो है बड़ा वो पिक्चर बनाता है कॉन्केव मिरर पर। इसलिए कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग शेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं तो शेविंग मिरर में कॉन्केव मिरर का ही यूज करते हैं ताकि छोटे छोटे बाल हमें दिखाई दे, विजुअल हो जाए और अच्छी तरह से हम शेविंग कर सके। फिर दूसरा यूजेज है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लोग जो है दांतों का पता करने में कि दांत का कितना परसेंट सड़ा हुआ है, दांत का पोजीशन कैसा है, दांत में कीड़े लगे हैं कि ना लगे हैं, तो दांतों को डेंटिस्ट लोग जो है दांतों को देखने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में वास्तविक आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा चित्र बनाता है, इसलिए डेंटिस्ट भी उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे, यानी हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट है, हेडलाइट में भी जो वो मिरर इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका फोकस बड़े दूर तक प्रकाश दिखाई दे। तो ये हुआ आपका कॉन्केव मिरर का यूज। तो हमने कन्वेक्स मिरर का यूज का डिस्कस कर लिया, कन्वेक्स मिरर का जो यूजेज है उसका डिस्कशन कर लिया, अब प्लेन मिरर का जो यूजेज है उसका डिस्कशन कर लिया। लास्ट वीडियो में भी हम लोग जो है फोकस क्या है, ये पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इन सारे का डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम ये कॉन्केव मिरर पर F=R/2 हम लोग प्रूफ करके दिखाए, और इस वीडियो में मैं जो है कॉन्वेक्स मिरर पर R/2 प्रूफ करके दिखाए। प्लस 3 मिरर होता है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तीनों के विषय में हमने एक्सप्लेन किया। प्लस हम लोग इसके साथ ही तीनों मिरर का यूजेस के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो है हमारा टारगेट रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पर रिफ्रैक्शन कैसा होता है। ओके, तो ये वीडियो यहां तक हमने क्लियर कर दिया। तो आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। ओके, थैंक्स। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक्स।